सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? नाइट्रोजन। ऐसे हम लोग को लगता है सांस जाता है फेफड़ा में, नहीं नहीं, फेफड़ा तो स्टोर वाला जगह है। हम लोग इसे लेके कहाँ दे दिए? फेफड़ा को। अब फेफड़ा सबको चाहिए ऑक्सीजन, माइटोकांड्रिया केवल एक जगह है, हर जगह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए माइटोकांड्रिया तो हर जगह है। क्यों हर जगह है? क्योंकि कोशिका हर जगह, नाखून में भी चाहिए, चमड़ा को भी चाहिए, मांस को भी चाहिए, हड्डी को भी चाहिए, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सबको चाहिए। सबके पास अपना अपना माइटोकांड्रिया, मांगता किसी से नहीं है, कहता हम अपना बना लेंगे। अब जैसे दिल की माइटोकांड्रिया को ऊर्जा नहीं पहुंचेगा, बैठ जाएगा वो, कहता उसी को कहेंगे कार्डियक अरेस्ट आ गया, बैठ गया, कहता बकलोल कहीं का, हमारा ऊर्जा नहीं देगा, जो बैठ जाएगा। तो पूरे शरीर में ऊर्जा की चाहिए। अब पूरे शरीर में माइटोकांड्रिया है या नहीं है? अब बताइए, हमारी नाक के पास इतनी तो क्षमता है नहीं, कितना जबरदस्त ऑक्सीजन खींचे कि पूरा एड़ी तक पहुंचा दे। खींच पाएगा? आदमी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, पूरा ध्यान सांसें खींचने में, खींच रहे, खींच 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 खींचे नहीं। अब दिक्कत, अच्छा उसके बाद भी दिक्कत समझिए, हमें माइटोकांड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। माइटोकांड्रिया क्या चाहिए? और हवा में ऑक्सीजन थोड़े है, हवा में तो नाइट्रोजन है 78%, हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो उसको बस क्या चाहिए? बाकी चाहिए ही नहीं। तो भाई यही तो हो गया दिक्कत। तो हमको एक चाहिए ना फिल्टर। तो फेफड़ा क्या है? फिल्टर है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, इसमें नाक में बाल ओल रहता है, धूल गर्दा इधर छाट देता है, धूल गर्दा क्या कर देगा? छाट देगा। और एकदम जो पतला बारीक धूल गर्दा होगा, उसको नाक के पास एक म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, उस हटा लेगा, कहेगा सट जो इसमें, सट जो। तो कुछ बाल ओल फंसा लिया, और कुछ क्या हटा लेगा? म्यूकस। और उसके बाद कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। देख रहे हैं ऊपर वाला हर चीज का व्यवस्था करके भेजा है। तो म्यूकस जरूरी है या नहीं? तो धूल गर्दा कहाँ चिपक जाता है? म्यूकस। और एक आध हफ्ते में वो ज्यादा हो जाता है, तब बकोट के निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। छोटा लड़का निकाल के उसको गोलिया देता है। और ये सब खचरा सब उसको निकाल के बेंचवा के नीचवा साट देता है, खा जाता है सब, बचपन में खा जाता है सब। तो फेफड़ा जो सांस जा रहा है वो साफ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नाक उसे साफ कर देता है कि नहीं? अब वो कहाँ गया? फेफड़ा में। कहाँ चला गया? फेफड़ा। अब फेफड़ा में सिस्टम लगा है, ऑक्सीजन में खींच लेता है, ऑक्सीजन इधर इधर। फेफड़ा में क्या लगा है? ऑक्सीजन खींचने वाला, चल 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 इधर आओ। नाइट्रोजन का तो हम भी चलेगा, भाग चट्टा कहीं कहीं, ये है भाग यहाँ से, वापस ढकल दो रहे इसको, यहाँ पे खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है। तो फेफड़ा में ऑक्सीजन को कहाँ किडनैप किया जाता है? फेफड़ा में। अब बुला के कौन लाता है? नाक। चलो चलो घुमाते, पिकनिक बनाने, पिकनिक में जैसे आया फेफड़ा में खींच ले, ऑक्सीजन है, भगाएगा CO2 को, भगा भगा, नाइट्रोजन भाग गया, भाग चट्टा कहीं का यहाँ पे। अब वो तो ऑक्सीजन ले लिया, कौन ले लिया? फेफड़ा। ऑक्सीजन ले लिया, ले, अब पूरे शरीर में कैसे जाएगा? तब दिमाग लगाया गया कि ऐसा आदमी पता कीजिए पूरा शरीर में घूम रहा है, ब्लड। पूरे शरीर में कौन घूम रहा है? ब्लड। अब कहा गया कि ये ब्लड तू पहुंचा दियो ना ऑक्सीजन वहां। भाई पहुंचा दियो कैसे हूं? कहता ठीक है पहुंचा देंगे हम। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? तो कहता है कि हमरा में घोर दो, हमरे में घोर दो। तो नाक से ऑक्सीजन कहां गया? फेफड़ा में कौन गया? ऑक्सीजन। अब फेफड़ा में कौन आया? ब्लड। ऑक्सीजन को किस में घोर दिया गया? ब्लड में क्या कर दिया गया? घोर दिया गया, पूरा बढ़िया से घोर दिया गया। अब ब्लड कहता है कि हम भारी हो गई लो, जैतो केंगन कोनो से कौन हमरा धकिया दे, कोनो से कौन हमरा धकिया दे। तो फेफड़ा कहता है कि इतना ताकत तो हमरा में नहीं, हमरा 20 गो काम है, उनमें नाइट्रोजन को बाहर फेंकना है, ऑक्सीजन को किडनैप करना है, तुम्हारे में धके घोर देना, सब हम ही करेंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो दिल बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल। उसका बस यही काम है कि जैसे ब्लड में ऑक्सीजन घोरा जाए, दिल बुलाता है आओ आओ आओ, हाँ यहाँ खड़ा रहो, खड़ा रहो। तो जो ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। जो दिल मारता है ना उसको 120 के प्रेशर से मारता है, भाई यहाँ पे समझ में आ गया? तो पूरा ब्लड शरीर में चल जाता है, पूरे चारों ओर यहाँ पे। और वहां माइटोकांड्रिया इसे देखता है, टुकुर टुकुर, ब्लड आया कि नहीं, ले ऑक्सीजन ले, चोरा 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 चोरा, निकाल निकाल निकाल। सब माइटोकांड्रिया अपना अपना ऑक्सीजन चुरा लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चुरा लिया, ऑक्सीजन फिर घट गया, फिर ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। बुलाएगा कौन? हार्ट। कहेगा आओ आओ, तो बुलाता है 80 पे। कितना पे बुलाता है? बुलाएगा कितना पे? 80 पे। कहेगा आओ यहाँ खड़ा रहो, मारे। कितना में मारेगा? 120। 120 बटा 80, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर।
समझ आ गया? नहीं समझ आ रहा? बस तुम लोग जिंदा रहो, लोग समझा देते तुम्हें। देखो दिल का बस काम यही है और कोई काम नहीं है दिल का। अब तुम लोग उसको ओवर टाइम ड्यूटी कराते हो, लेकिन दिल का काम वो नहीं है। ऐसा कोई दिल उल का काम नहीं होता है यहाँ पे। देखिए आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आपको एक इमोशन, एक विश्वास हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होता है विश्वास, और ये सारा चीज होता है आंख और ब्रेन से। आंख देख के पसंद कर लेता है, और सेरिब्रम उसमें जिज्ञासा उज्ञासा लगा होगा कि प्रेम, घृणा, हाइपोथैलेमस वगैरह सब कर दे। अब बदनाम हो जाता है कौन? दिल। बदनाम कौन जाता है? दिल। क्यों दिल बदनाम होता है पता है? देखिए आप जहां टेंशन में रहेंगे या किसी को पसंद करेंगे तो सब कहां से होता है? ब्रेन से। अब अच्छा ये बताइए कि अगर दिल लतिया रहा है 120 पे, आज धोके लतिया दिया 400 के स्पीड पे, मार धाय देख के बाद भेजा, तो मोटका नसवा तो झेल जाएंगे सब। आई जो अखिया में पतरका नसवा है फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। यार अगर भयानक फेंक दिया ना तो ब्रेन और में पतरका नसवा फट जाएगा, अब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, धाए आदमी गिर जाएगा। समझ गया कि नहीं गया? तो ज्यादा प्रेशर में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाता है। समझेगा? तो ब्रेन समझाता है दिल को कि ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करियो, 120 के प्रेशर पे फेंकना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझा गया कि नहीं? लेकिन आप लोग ब्रेन को तो लगा देते हैं किसी की याद में। ब्रेन को कहां लगा देते हैं? अब वो किसी को याद कर रहा है, कितना ज्यादा दिन से हम जानते थे, मैट्रिक साथ किए, इंटर साथ किए, पटना में आया तो दूसरे के मोटरसाइकिल पे। अब आपका ब्रेन क्या हो गया? इंगेज हो गया, और ये दिल पूछ रहा है कितना के स्पीड में तबाह में जो सोचा। अब वो बेचारा फेंकबे नहीं करता, कब 120 कब 110, और गरियाता रे चोटा कहीं का बोल कितना पे फेंकना है, तो छोड़ देगा वहां पे। धीरे धीरे तो कम होने लगेगा। अब जब बीपी लो होने लगेगा तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा, तो माइटोकांड्रिया गरियाएगा, चोटा कहीं का ज्यादा जरूरत है, भेजता है कम, यहाँ पे कहां से ऊर्जा बनाएंगे? कहेगा तो बोलो ना दिल को भेजता है इतना धीरे, हम क्या करें? तो दिल कहेगा कि बैठा लो खोपड़िया दूसरा चीज के टेंशन में, हम क्या करो। समझ में गया? अब माइटोकांड्रिया कहेगा भाड़ में जो, तो छोटा भाड़ में जो, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाना छोड़ देगा। बस आपको ऊर्जा कम बनाएगा, चक्कर आएगा, मन नहीं लगेगा काम करने में, भूख उतना नहीं लगेगा। भूखो नहीं लगेगा क्योंकि पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन देंगे तो ऊर्जा बनेगा, अब वही पेट में जाएगा, ऊर्जा पचाएगा, कहेगा तो चट्टा कहेंगे छोड़ देगा मत खो, तो ना आपको भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। तब तक कि जब तक कोई उससे बढ़िया ना आ जाए। कौन टेंशन में है? ले भैया आगे बढ़ जाए। लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनका दिल रेलवे स्टेशन होता है जहां किसी का अस्थाई घर नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए अभी जिस एज में हैं आप लोग इस पे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यह दौर जो है ये एक जिंदगी अभी एक मुसाफिर है यहाँ पे। अभी आप लोग का है, इसलिए कभी भी मेन फोकस पढ़ाई से नहीं हटिएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोचिए, हम जो सांस लेते हैं और हमारा जो दिल धड़कता है, इसका मुख्य उद्देश्य बस दो ठो है, माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन पहुंचाना। सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक होगा। ये जो दिल धड़कता है ना, इसका कोई काम नहीं है, माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। उस माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच सके, एगो पंप बैठाया है। तो हार्ट क्या है? पंप है। अब फेफड़ा ऑक्सीजन को लेता है, उसमें से किडनैप किसको करता है? ऑक्सीजन। हवा को लेता है, ऑक्सीजन को किडनैप करता है। अब बाहरवा फालतू फेंक देता है, कहता भाग यहां से, चला आया था वापस। समझ आ गया कि नहीं? वापस चला आया था, समझ में? और लेके जाता है अंदर से। और जब 120 के प्रेशर पर मारता है धाए से, तो ब्लड दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा। और जब ब्लड दौड़ेगा तो रगड़ाएगा, अरे नस में रगड़ाएगा कि नहीं? अरे बिना रगड़े दौड़ जाएगा जी, हाँ दौड़ाएगा। अब बताइए कोई भी चीज रगड़ेंगे तो गर्मी होगा कि नहीं होगा? और एक ही स्पीड से रगड़ते रहेंगे, एक के रफ्तार से रगड़ते रहेंगे, तो एक के जैसा टेम्परेचर मिलेगा। एक के जैसा टेम्परेचर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। जिस दिन ये दिल धड़कना रुक गया, उस दिन ये ब्लड फ्लो रुक गया, उस दिन वो घर्षण बंद।
शरीर पड़ जाएगा ठंडा, लाश हमेशा ठंडी हो जाती है। समझ आया? बहुत आसान है बायोलॉजी, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, लेकिन तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ता है सब। अच्छा, हम लोग जब बायोलॉजी पढ़, हम लोग मैथ के स्टूडेंट थे, समझा गया? जब बायोलॉजी पढ़ने गए लोग, बायोलॉजी तो तनको मन नहीं लगा मैट्रिक में, तो हम लोग के टीचर लोग बायोलॉजी कैसे शुरू किए ना, बच्चों कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। माथा दुखा गया हमारा भाई साहब, क्या चालू कर दिए हो? तो यूकैरियोटिक कोशिका को हम नहीं देख, अरे भैया कोनो कोशिका को नहीं देख सकते हैं, नहीं समझे? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हम बताएंगे या आप बताइएगा, हम बस लक्षण बता देंगे। समझा क्या कि नहीं आ गया? आप उसको बताइएगा नहीं ये लक्षण यूकैरियोटिक है, ये लक्षण प्रोकैरियोटिक। हम क्या बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है? नहीं समझ में आ गया? जैसे पढ़ने वाले बच्चे अच्छा से ड्रेस रहते हैं, साफ सफाई रहते हैं, और कोनो इन्हें लाल हरियर रंग का बाल रंग ने इन्हें लाल रंग के रंग ले हैं, वो पढ़ने में ठीक रहेगा जी? हाँ, बुझाएगा कि होली में काटे खाती मुर्गा है। चलिए, तो बताइए ऑक्सीजन की जरूरत किसको? माइटोकांड्रिया। सारा झमेला इसी के लिए। फेफड़ा किसके लिए बनाया गया? माइटोकांड्रिया। दिल, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच से। बीपी माइटोकांड्रिया 120/80। अच्छा, अगर 120/80 120 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन धक्का-धक पहुंचेगा, तो बीपी जहां ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन धक्का-धक पहुंचेगा, एनर्जी ज्यादा बनेगा, तुरंत घुसियाएगा। रे 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 कौन सी बोलता है रे चट्टा कहीं का। तो लोग कहते हैं ना कि बीपी बढ़ल है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर, ऑक्सीजन वही बीपी कम रहेगा तो बबुआ सब्जी ले लो यो, जाते हो सुते।